सिंह ने कहा है कि देश में पेट्रोल, बिजली और रसोई गैस के दाम जल्द ही और बढ़ाए जा सकते हैं। मनमोहन सिंह के मुताबिक 12वीं पंचवर्षीय योजना में बेहतर विकास के लिए ऐसा करना जरूरी है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, बिजली, रसोई गैस और कोयले के दामों में बढ़ोतरी करना बेहद जरूरी है। ये बढ़ोतरी कई चरणों में की जाएगी। Unfortunately, energy is underpriced in our country. Our coal, petroleum products and natural gas are all priced well below international prices. This also means that electricity is effectively underpriced, especially for some consumers. Immediate adjustment of prices to close the gap is not feasible. I realize this, but some phased price adjustment is necessary. प्रधानमंत्री ने चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार ने सब्सिडी नहीं घटाई तो योजना खर्च में कटौती करनी पड़ेगी। आप जरा याद कीजिए, 2004 से 2010 के बीच क्या हुआ था। तब कांग्रेस सरकार के समय पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों का संकट आया था और तब कांग्रेस ने देश की नहीं बल्कि अपनी सत्ता की चिंता की। उस वक्त कांग्रेस ने 1,48,000 करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड जारी किए थे और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने खुद कहा था कि वो आने वाली पीढ़ी पर कर्ज का बोझ डाल रहे हैं। My fellow citizens, I know that the price increases you have had to announce today will not be popular, even though they are only modest. You must remember that the government is bearing the burden of issuing oil bonds. Our oil companies are making large sacrifice and are under severe stress. However, I would like the nation to remember that issuing bonds and loading deficits on oil companies is not a permanent solution to this problem. We are only passing on our burden to our children, who will have to repay this debt. ये जानते हुए भी कि ऑयल बॉन्ड का फैसला गलत है, जो रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे थे, उन लोगों ने अपनी सत्ता बचाने के लिए ये गलत निर्णय किया, क्योंकि जवाबदेही उस समय नहीं होनी थी। उस बॉन्ड पर रीपेमेंट 2020 के बाद होनी थी। साथियों, बीते 5-6 वर्षों में हमारी सरकार ने कांग्रेस सरकार के उस पाप को धोने का काम किया है और इस धुलाई का खर्चा कम नहीं आया है। ऐसी लॉन्ड्री कभी आपने देखी नहीं होगी। 1,48,000 करोड़ रुपए की जगह देश को 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पेमेंट करनी पड़ी, क्योंकि इसमें ब्याज भी जुड़ गया था। यानी हमने करीब करीब 2 गुनी राशि चुकाने के लिए मजबूर हुए। आजकल कांग्रेस के जो नेता बयानों की मिसाइलें दाग रहे हैं, मिसाइल आई तो टीवी 9 को बजाएगा। उनकी इस विषय का जिक्र आते ही बोलती बंद हो जाती है। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी परिस्थितियों पर मैंने आज लोकसभा में अपना वक्तव्य दिया है। दुनिया में जहां भी युद्ध हो रहे हैं वो भारत की सीमा से दूर है, लेकिन आज की व्यवस्थाओं में कोई भी देश युद्धों से, दुष्प्रभाव से दूर रहे, ऐसा संभव नहीं होता।
अनेक देशों में तो स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है और इन हालातों में हम देख रहे हैं कि राजनीतिक स्वार्थ से भरे कुछ लोग, कुछ दल संकट के इस समय में भी अपने लिए राजनीतिक अवसर खोज रहे हैं। इसलिए मैं टीवी 9 के मंच से फिर कहूंगा, ये समय संयम का है, संवेदनशीलता का है। हमने कोरोना महासंकट के दौरान भी देखा है, जब देशवासी एकजुट होकर इतने सार्थक परिणाम आते हैं। इसी भाव के साथ हमें इस युद्ध से बनी परिस्थितियों का सामना करना है। साथियों, दुनिया की हर उथल-पुथल के बीच भारत ने अपनी प्रगति की गति को भी बनाए रखा है। अगर मैं 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद बीते 23 दिनों का ही ब्यौरा दूं, तो पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक देश में हजारों करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का काम हुआ है। दिल्ली मेट्रो रेल के महत्वपूर्ण कॉरिडोर्स का लोकार्पण, सिलचर का हाई स्पीड कॉरिडोर का शिलान्यास, कोटा में नए एयरपोर्ट का शिलान्यास, मदुरई एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देना, ऐसे अनेक काम बीते 23 दिनों में ही हुए हैं। बीते एक महीने के दौरान ही औद्योगिक विकास को गति देने के लिए भव्य स्कीम को मंजूरी दी गई है। इसके तहत देश भर में 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे। देश में स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम को भी हरी झंडी दी गई है। इससे आने वाले वर्षों में 1500 मेगावाट नई हाइड्रो पावर कैपेसिटी जोड़ी जाएगी।